आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर की पद्य भाग में कविता भिक्षुक, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में निराला जी ने भिक्षुक का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। यह कविता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलात, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस कविता में कवि भिक्षुक को देखकर आहत हो जाते हैं। कवि द्वारा यहाँ एक विवश, बेसहारा, लाचार भिखारी के आगमन का वर्णन किया गया है। भिखारी अपना आत्मसम्मान त्याग कर पश्चाताप करता रास्ते पर आ रहा है, अर्थात वह नहीं चाहता कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए, लेकिन वह अपनी परिस्थितियों के सामने विवश है। आगे कवि उसकी दयनीय अवस्था का मार्मिक चित्रण करते हैं और कहते हैं कि उसका पेट और पीठ दोनों मिल गई है। देखने से लगता है कि उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। बस मुट्ठी भर दाने के लिए वह निकला है, जिससे उसकी भूख मिट जाए। उसके पास एक झोली है जो कि पुरानी है, फट चुकी है, उसी को वह फैलाता है। भिखारी को अपना स्वाभिमान त्यागना पड़ता है, जिससे उसके हृदय के दो टुकड़े हो गए हैं। वह अपने भाग्य को कोसता हुआ पथ पर आ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ अब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। भिक्षुक के साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा अपना हाथ फैलाए रखते हैं। उनकी ये आदत सी हो गई है कि वो बाएं हाथ से अपने पेट को मलते चलते हैं और दाएं से किसी की करुणा दृष्टि को तरसते हैं कि कोई इस दृश्य को देखकर उन पर दया कर दे। जब उनके होठ भूख के कारण एकदम से सूख जाते हैं तो वे दाता यानी जो मनुष्य देने वाला है, भाग्य विदाता यानी ईश्वर से कुछ पाते भी नहीं, बस वे आंसुओं के घुट पीकर रह जाते हैं। चाट रही हैं झूठी पत्तल तभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि देखते हैं कि उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि किसी के द्वारा फेंके हुए अवशिष्ट भोजन को वे चाट रहे हैं, और उससे भी दर्दनाक अवस्था यह है कि उस अवशिष्ट भोजन को भी झपटने के लिए कुत्ते अडिग हैं। अंतिम पंक्ति में निराला जी कहते हैं कि ठहरो, मेरे हृदय में जो अमृत है मैं इससे तुम्हें सींच दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परंतु क्या तुम अभिमन्यु जैसे बन पाओगे? अर्थात जो साहस अभिमन्यु ने परिस्थितियों से उभरने के लिए दिखाया था वह तुम में भी है, वो तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे जो भी दुख हैं अपने हृदय में खींच लूँगा, अर्थात जो भी भीख मांगने की प्रथा है उसे छोड़ तुम्हें भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी होगी। प्रश्न: भूख के कारण भिखारी की क्या स्थिति हो गई थी तथा वह किस प्रकार चल रहा था? भूख के कारण भिखारी की पीठ एवं पेट आपस में चिपक गए थे। वह लाठी के सहारे चल रहा था।
प्रश्न, भिखारी की झोली कैसी है? वह झोली क्यों फैलाता है? भिखारी की झोली फटी हुई है। वह इतना भूखा था कि उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन तक न था, इसलिए वह अपनी भूख को समाप्त करने के लिए लोगों के समक्ष अपनी झोली फैला रहा था। भिखारी के साथ कौन कौन है तथा वे क्या कर रहे हैं? भिखारी की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे हैं। वे दोनों अपने हाथों को फैलाकर भीख मांग रहे हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से भूखे पेट को मलते जा रहे हैं तथा दाहिने हाथ को किसी दाता की दया दृष्टि पाने के लिए फैलाए हुए हैं, अर्थात दाहिने हाथ को फैलाकर वह लोगों से भीख मांग रहे हैं कि उन पर दया करें और उन्हें कुछ दे दें। इस समय बच्चों का दाता भाग्य विधाता कौन है तथा किस प्रकार, समझाकर लिखिए। इस समय बच्चों का दाता उन्हें कुछ खाने के लिए देने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इन बच्चों का भाग्य एक प्रकार से दाता के ऊपर आश्रित है, यानी कि बच्चों को उनसे कुछ मिले या ना मिले यह दाता की दया दृष्टि पर निर्भर है। इसलिए दाता ही यहाँ पर सब कुछ है, इसलिए दाता ही उनका भाग्य विधाता है। कौन कहाँ पर क्या चाट रहे हैं तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। अत्यंत एवं असहनीय भूख लगने के कारण भिखारी के बच्चे सड़क पर खड़े होकर झूठी पत्तल चाट रहे हैं। भिखारी के बच्चे क्या पीते हैं तथा क्यों, उनके होठों की क्या स्थिति है। भिखारी के बच्चे आंसुओं के घूंट पीते हैं, क्योंकि उन पर किसी भी व्यक्ति ने दया दृष्टि नहीं दिखाई, अर्थात देने वाले ने उन्हें खाने के लिए कोई भी अन्न नहीं प्रदान किया और उनके होठ पूरी तरह से सूख चुके हैं। बच्चों से कुत्ते क्या झपट रहे हैं तथा किस लिए, समझा कर लिखिए। जब बच्चे अपनी भूख को शांत करने हेतु उन पत्तलों को चाट रहे होते हैं, तभी मौका मिलते ही पास ही खड़े कुत्ते भी उन पत्तलों को लेने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी होती है। भिखारी को महाभारत के किस पात्र के समान बताया है तथा किस प्रकार? भिखारी को महाभारत के अभिमन्यु के समान बताया गया है। जिस प्रकार अभिमन्यु हार कर भी अमर हो गया, उसकी वीरता एवं साहस के कारण उसे सबका प्यार मिला, वह सबके हृदय में बस गया। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यद्यपि भिखारी इतना संपन्न नहीं है, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है कि वह प्रसिद्ध हो सके और सबकी दया को पा सके, अर्थात अगर कवि भिखारी की मदद करेगा तो उसे अभिमन्यु की तरह साहस दिखाना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि भिखारी की सच्चाई को प्रकट करने के लिए कवि कहाँ तक सफल हुए हैं। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा पंक्ति का तात्पर्य यह है कि मेरे पास उपलब्ध साधनों से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कवि का सशक्त साधन है उनकी कलम। अपने भावों एवं विचारों से जन साधारण का ध्यान इन लोगों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं कि भिखारी के दुखों को अपने हृदय में खींचकर वे जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। जन साधारण के मन में उसके लिए प्रेम एवं स्नेह उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। भिक्षु कविता निराला जी की प्रगतिवाद रचना है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने भिक्षु की दयनीय स्थिति दिखाकर प्रबुद्ध समाज में उसके प्रति दया एवं सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कवि काफ़ी हद तक अपनी कविता के माध्यम से एक भिखारी की दयनीय स्थिति को लोगों के समक्ष लाने में सफल हुए हैं। इसी कविता के माध्यम से हमें पता चला है कि एक भिखारी एवं उसके बच्चों को अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है।
कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ: लकुटिया, लाठी; पथ, रास्ता; दाता, देने वाला; टेक, टिकाकर। विशेष टिप्पणियाँ: दो टूक कलेजी के कर्ता अपने हृदय को बहुत दुख पहुंचाता हुआ। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। भिक्षुक का शरीर भूख के कारण इतना दुर्बल हो गया है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। आंसुओं के घूंट पी लेना, मन महसूस कर रह जाना। झूठी पत्तल, खाने के बाद बचा हुआ खाना। अमृत, अमर कर देने वाला पदार्थ। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।